नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए लग्न के फल कथन से संबंधित कुछ और ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करते हैं। यदि लग्नेश शुष्क राशि में स्थित होकर अष्टम भाव में बैठा हो, शुष्क राशि मतलब जो अग्नि तत्व की राशियां होती हैं उन्हें हम शुष्क राशि बोलते हैं। और हम ये पहले से जानते हैं कि अग्नि तत्व की राशियां कौन कौन सी होती हैं। मेष, सिंह और धनु, ये तीनों अग्नि तत्व की राशियां होती हैं। तो कहा जा रहा है कि यदि लग्नेश शुष्क राशि में स्थित होकर के अर्थात अग्नि तत्व की राशि में स्थित होकर के और अष्टम भाव में बैठा हो तो जातक का शरीर व्याधि युक्त होता है, जातक के शरीर में रोग रहता है। अगला सूत्र है कि लग्नेश जिस राशि के नवांश में हो उसका स्वामी जिस राशि में बैठा हो, उस राशि का स्वामी यदि शुष्क राशि में स्थित हो तो जातक का शरीर दुबला पतला होता है। तीन बातें इसमें। पहला, लग्नेश के हम लग्न स्पष्ट के द्वारा लग्नेश जो है, जो ग्रह है लग्न का स्वामी, उसका स्पष्ट के अनुसार हम निकाले हैं कि वो किस राशि के नवांश में है। वो जिस राशि के नवांश में होगा उसका स्वामी जिस राशि में बैठा हो, उस राशि का स्वामी यदि शुष्क राशि में होता है, बैठा होता है, तो जातक का शरीर दुबला पतला होता है। यदि लग्नेश दो शत्रु ग्रहों के मध्य में हो तो जातक सदैव शत्रुओं से भयभीत रहता है। दो शत्रु ग्रहों के मध्य में किन परिस्थितियों में कोई ग्रह हो सकता है? एक स्थिति है कि जैसे एक ही राशि में तीन ग्रह बैठे हों और बीच में लग्नेश हो, अर्थात उसमें अंशात्मिक दूरी, लग्नेश जहां बैठा हो, लग्नेश जितने अंश पर हो उससे आगे के अंश में एक शत्रु ग्रह बैठा हो और उसके पीछे के अंश में एक शत्रु ग्रह बैठा हो, लेकिन तीनों एक ही राशि में बैठे हों, तो इस स्थिति में भी कहा जा सकता है कि लग्नेश शत्रु ग्रहों के मध्य में है। यदि लग्नेश जिस राशि में बैठा है उस राशि से अगली राशि में कोई शत्रु ग्रह बैठा है और उससे पीछे की राशि में भी कोई शत्रु ग्रह बैठा है, तब भी लग्नेश शत्रु ग्रहों के मध्य में होता है। परंतु यदि लग्नेश और शत्रु ग्रह के बीच में आगे या पीछे कहीं भी लग्नेश और शत्रु ग्रह के बीच में कोई लग्नेश का मित्र ग्रह बैठा हो तो वैसा लग्नेश शत्रुओं के मध्य में नहीं कहा जाएगा। यदि राहु या केतु लग्न में बैठा हो और लग्नेश षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में बैठा हो तो लग्नेश की महादशा में, और लग्नेश जिस राशि में बैठा है उससे षष्ठ राशि के स्वामी की अंतर्दशा में जातक के शरीर में वैकल्य अर्थात रोग या आघात होता है। अब यहां थोड़ा समझने की बात है कि राहु या केतु लग्न में बैठा हो, पहली बात है, और लग्न का स्वामी षष्ठ में, अष्टम में या द्वादश भाव में बैठा हो अर्थात त्रिक भाव में कहीं भी बैठा हो तो लग्नेश की महादशा, और लग्नेश जिस राशि में बैठा है उससे छठी राशि के स्वामी की अंतर्दशा, लग्नेश की महादशा में और लग्नेश जहां बैठा है उस भाव से छठे भाव या छठे भाव में जो राशि बैठी है उसके स्वामी की अंतर्दशा जब आती है तो जातक के शरीर में वैकल्य होता है, अर्थात जातक के शरीर में रोग होता है या चोट चपेट की संभावना रहती है। अगला सूत्र है कि यदि लग्न में षष्ठेश राहु या केतु के साथ बैठा हो तो जातक के शरीर में व्रण होता है। छठे भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो और राहु या केतु दो में से किसी एक ग्रह के साथ बैठा हो तो वैसे जातक के शरीर में व्रण होता है। व्रण अर्थात घाव होता है। लग्न के फल कथन से संबंधित कुछ और सूत्रों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।
नमस्कार।